नमस्कार साथियों, पटनेर क्लासेस हनुमानगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। कल अपने बात की थी राजस्थान के एकीकरण से संबंधित, यानी एकीकरण से पहले क्या हुआ था, राजस्थान के शासकों के द्वारा क्या प्रयास किए गए थे। ये प्रयास जब असफल हो गए, उधर जब 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हो चुकी थी, तो उसके बाद राजस्थान में रियासती विभाग ने एकीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट की। इसके बाद बात करें तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया और आज़ाद भारत में दंगे भी स्टार्ट हो चुके थे। राजस्थान की अगर अपनी बात करें, एक विषम कोणीय चतुर्भुज के समान इस राजस्थान की आकृति है और यहाँ पर जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर 4 प्रमुख रियासतें थी। दिल्ली की ओर से पूर्वी प्रवेश द्वार इसी क्षेत्र से था, इसलिए यह भी माना जा सकता है कि राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले पूर्वी भारत से स्टार्ट होती है। यहाँ पर अगर 4 रियासतों की बात करें तो वो प्रमुख रियासतें हैं ए, बी, सी और डी। ए से आपका अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। पंद्रह अगस्त 1947 को आज़ाद भारत में दंगे स्टार्ट हो गए और इन दंगों का प्रभाव पूरे भारत में जहां पड़ रहा था, वहीं राजस्थान में भी इनका प्रभाव पड़ा। और इस समय अगर अपने पूर्व की क्षेत्र की ओर देखें तो अलवर और भरतपुर यहाँ पर मेव मुसलमान अधिक थे और इन मेव मुसलमानों ने भी दंगे शुरू कर दिए अलग से मेव स्थान बनाने के लिए। जब यहाँ पर दंगे स्टार्ट हुए तो जाहिर सी बात है कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था है वो व्यवस्था खराब होगी। तो अलवर में इन दंगों के कारण अव्यवस्था का माहौल था और इस माहौल पर नज़र रखे हुए थे दिल्ली की जो संविधान निर्मात्री सभा है या दिल्ली की जो सरकार है, रियासती विभाग की भी इन दंगों पर पूरी नज़र थी। इसके अलावा शासकों की अपनी बात करें तो अलवर के शासक थे तेज सिंह। अलवर के शासक थे तेज सिंह और इन महाराजा तेज सिंह का एक दीवान भी था जिसका नाम था NV खरे। भरतपुर के शासक की बात करें तो वो थे महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। करौली के शासक की बात करें तो यहाँ पर थे गणेश पाल सिंह जी। अलवर और भरतपुर में जब मेव मुसलमानों के द्वारा दंगे स्टार्ट हो गए तो यहाँ पर अव्यवस्था का माहौल था और दिल्ली की जो सरकार है वो इन दंगों पर लगातार जो अपनी दृष्टि बनाए हुए थी। इसके अलावा महाराजा तेज सिंह और इनके दीवान NV खरे, इन दोनों पर आरोप भी लगे थे और पहला आरोप दंगे भड़काने का लगा था कि अलवर राज्य में जो दंगे हो रहे हैं उनमें अप्रत्यक्ष रूप से महाराजा तेज सिंह का भी हाथ है। और इसके अलावा इसी समय होती है महात्मा गांधी की हत्या और इस महात्मा गांधी की हत्या में भी महाराजा तेज सिंह और इनके दीवान की भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से मानी जाती है, क्योंकि गांधी जी के हत्यारों को हत्या से कुछ दिन पूर्व शरण दी थी। अब भारत सरकार को जब इन बातों का पता लगा कि दंगे भड़काने में भी महाराजा का हाथ है और गांधी जी की हत्या में भी इनके जो हत्यारे थे इनको शरण देने में भी अलवर के शासक महाराजा तेज सिंह का हाथ है, तो जब ये बात सुनी तो इन दंगों के कारण अलवर राज्य का जो प्रशासन था वो प्रशासन भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और इसके बाद महाराजा तेज सिंह और इनके दीवान NV खरे को दिल्ली बुला लिया गया।
पूर्वी राजस्थान है उसमें 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और देश की आज़ादी के बाद जो दंगे हुए उनमें अलवर भी अछूता नहीं रहा। अलवर में भी मेव मुसलमानों के द्वारा दंगे स्टार्ट हुए। इन दंगों में महाराजा के होने का शक था और महात्मा गांधी के हत्यारों में भी इन हत्यारों को शरण देने का आरोप तेज सिंह जी पर था। इसीलिए इस अव्यवस्था के माहौल में अलवर राज्य का प्रशासन भारत सरकार ने अपने पास ले लिया और तेज सिंह और NV खरे इन दोनों को यहाँ से दिल्ली बुला लिया गया, जहाँ पर इन्हें नज़रबंद कर दिया। अब अलवर का प्रशासन दिल्ली सरकार के पास है। कुछ दिन बाद भरतपुर का प्रशासन भी दिल्ली सरकार यानी भारत सरकार ने ले लिया। इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो बाकी इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बच गई थी 2 रियासतें, करौली और धौलपुर। इधर रियासती विभाग का एक और विचार था। रियासती विभाग का यह विचार था कि इन चारों रियासतों में भाषाई आधार पर, भौगोलिक आधार पर और आर्थिक आधार पर समानताएं हैं और इन्हीं समानताओं को देखते हुए इन 4 रियासतों का एक संघ बना दिया जाए। रियासती विभाग ने विचार किया कि भाषाई, भौगोलिक और आर्थिक आधार पर इन चारों रियासतों यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर का एक संघ बना दिया जाए और इस संघ में ये 4 रियासतें और इसके अलावा एक ठिकाना, नीमराना ठिकाना जो कि अलवर में मौजूद था, इस नीमराना ठिकाने को भी इस संघ में। अब इन चारों रियासतों का एक संघ बनाने का विचार चल रहा था और इसी कारण इन चारों राज्यों के, चारों रियासतों के शासकों को दिल्ली बुलाया गया और 27 फरवरी 1948 को और इन चारों शासकों को दिल्ली बुलाने के बाद 27 फरवरी 1948 को दिल्ली बुलाया गया। यहाँ पर एक बैठक का आयोजन हुआ और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इन चारों रियासतों का एक संघ बना दिया जाए। जब ये सभी शासक इस बात के लिए सहमत हो गए तो ठीक इसके अगले ही दिन 28 फरवरी 1948 को इन चारों शासकों ने हस्ताक्षर कर दिए और हस्ताक्षर होने के बाद इन चारों राज्यों का एक संघ बना दिया जिसमें 4 राज्य और एक ठिकाना जो कि नीमराना ठिकाना था ये शामिल था। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, अब तक अपने पढ़ते आए हैं कि मत्स्य संघ में 4 राज्य शामिल थे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 राज्य कौन कौन से थे? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ABCD सभी को याद है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया कि इन चारों शासकों ने हस्ताक्षर कब किए तो समस्या बन सकती है, इसलिए किसी भी बात की गहराई तक भी जाना जरूरी है और क्योंकि क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो रहा है। इसके अलावा RS स्तर पर, कॉलेज व्याख्याता स्तर पर भी ये पूछा जा सकता है क्योंकि मैंने प्रीवियस पेपर देखे थे, अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जो अपने नॉर्मली पढ़ते हैं। इसलिए अगर कोई नया पर्सन बना तो इनकी भूमिका से बनेगा, इसलिए ये ध्यान रखें। यहाँ पर 7 फरवरी 1948 है, 7 फरवरी 1948 को अलवर राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लिया। 14 फरवरी को महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने भी भरतपुर का प्रशासन राजस्थान सरकार को, इस भारत सरकार को सौंप दिया। इसके बाद 27 फरवरी को इन्हें दिल्ली बुलाया गया। 28 फरवरी को चारों राज्यों के या चारों रियासतों के शासकों ने हस्ताक्षर कर दिए और ये इंपॉर्टेंट बात है। और हस्ताक्षर होने के बाद इन चारों रियासतों का एक संघ बना दिया गया, लेकिन अभी तक इस संघ का नामकरण नहीं हुआ है। एकीकरण अपने पढ़ते हैं 18 मार्च 1948 से, लेकिन हस्ताक्षर की बात करें तो 28 फरवरी 1948 को हस्ताक्षर हो चुके थे, यानी संघ का निर्माण एक तरह से हो चुका था। 18 मार्च को उद्घाटन होना था, इसलिए ये विशेष रूप से ध्यान रखें। अट्ठाईस फरवरी को हस्ताक्षर हो गए। हस्ताक्षर होने के बाद इनका एक संघ बनाया गया। अब समस्या ये बन गई कि इस संघ का नाम क्या दिया जाए।
इस समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। कन्हैया लाल भी माणिक लाल मुंशी। कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी के सुझाव पर, यानी सुझाव इन्होंने दिया था और इन्हीं के सुझाव पर इस संघ का नाम रखा गया मत्स्य संघ। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि मत्स्य संघ ही क्यों रखा गया। महाभारत काल में ये जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र था ये मत्स्य जनपद का अंग था और मत्स्य जनपद का अंग होने के कारण कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी के सुझाव पर इस संघ का निर्माण, जो कि 28 अप्रैल 1948 को हो चुका था, इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। और इस मत्स्य संघ के बारे में अपने अभी आगे और बात करते हैं। उससे पहले ध्यान रखिए कि दंगों का प्रभाव अलवर और भरतपुर पे पड़ा। अलवर के शासक महाराजा तेज सिंह और इनके दीवान NV खरे पर ये आरोप लगाए गए कि इन्होंने दंगे भड़काए हैं और महात्मा गांधी की हत्या में भी इनका कुछ ना कुछ रोल जरूर था। अब बात करते हैं मत्स्य संघ की। फिर वही राजस्थान का मैप, और राजस्थान के मैप में A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर, इन 4 रियासतों का विलय हो चुका था। चारों रियासतों के शासकों ने हस्ताक्षर कर दिए और इसके बाद इन चारों का विलय हुआ और इनका एक संघ बनाया गया जिसे मत्स्य संघ कहा गया। इस मत्स्य संघ का एक तो अपने करना है उद्घाटन, एक यहां पर बनाना है राज प्रमुख, एक यहां पर बनाने हैं अपनी राजधानी, इसके अलावा एक अपने बनाना है उपराज प्रमुख, इसके अलावा उद्घाटन किसने किया और उद्घाटन करता कौन था, इसके अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाए गए, यहाँ पर मंत्री परिषद भी बनाई गई जिसमें इन चारों राज्यों के कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में नियुक्त किया गया। सबसे पहले अगर बात करें उद्घाटन की, उद्घाटन इसका निश्चित किया गया 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन होना था और उद्घाटन इसका होना क्या था, हो ही गया। मान लो मत्स्य संघ जब चारों शासकों ने हस्ताक्षर कर दिए, इसके बाद ये नामकरण वगैरह हो गया और इसके बाद 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन हुआ और उद्घाटन होता है लोहागढ़ दुर्ग जो कि भरतपुर में है। राज प्रमुख की बात करें तो यहाँ पर राज प्रमुख बनाए गए धौलपुर के शासक को और शासक का नाम था उदय भान सिंह। राज प्रमुख के बाद बनाए गए उपराज प्रमुख जो थे करौली के गणेश पाल सिंह। राजधानी यहां पर बनाई गई अलवर को और उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णु गोडगिल। जो कि उस समय खनिज और विद्युत मंत्री थे भारत सरकार में। तो नरहरि विष्णु गोडगिल ने 18 मार्च 1948 को लोहागढ़ दुर्ग जो कि भरतपुर में है यहाँ पर इस मत्स्य संघ का उद्घाटन कर दिया और ये राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था। अब यहाँ पर अगर देखें कि किस राज्य को क्या मिला, क्योंकि मैप से ज़्यादा समझ में आएगा। अलवर राज्य को बनाया गया राजधानी, धौलपुर को पद दिया गया राज प्रमुख का, करौली को उपराज प्रमुख का। अब आप कहोगे जी भरतपुर को फिर क्या मिला? भरतपुर के
दुर्ग में इसका उद्घाटन होता है। ये चारों बातें आप ध्यान रखना। अलवर में राजधानी बनाई, भरतपुर में उद्घाटन हुआ, धौलपुर में राज प्रमुख बने और करौली में उपराज प्रमुख बनाई गई। ये था आपका मत्स्य संघ का प्रथम चरण, जिसमें इन लोगों को ये पद दिए गए। अब इसके बाद यहाँ पर एक प्रधानमंत्री भी बनाए गए। हालांकि सभी की मैं आपको अलग से सारणी भी बनवाऊंगा, लेकिन यहाँ भी बताना जरूरी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाए गए शोभाराम कुमावत को। और इन शोभाराम कुमावत के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया और इस मंत्रिमंडल में चारों रियासतों के लोग शामिल होंगे। मंत्रिमंडल में अलवर से शामिल हुए थे मास्टर भोलेनाथ। मास्टर भोलेनाथ को शोभाराम कुमावत ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। भरतपुर से शामिल हुए थे जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी को यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। करौली से शामिल हुए थे चिरंजी लाल और इसके अलावा धौलपुर से 2 व्यक्तियों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। पहले एक मंत्री थे गोपीलाल यादव, पहले यहाँ पर मंत्री थे गोपीलाल यादव। इसके अलावा सरदार मंगल सिंह, डॉक्टर मंगल सिंह को यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। शोभाराम कुमावत के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, इसमें अलवर से मास्टर भोलेनाथ, भरतपुर से जुगल किशोर चतुर्वेदी, धौलपुर से गोपीलाल यादव और मंगल सिंह जी और करौली से चिरंजी लाल को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसके अलावा वर्तमान में जो एक ट्रेंड चल रहा है क्षेत्रफल के बारे में पूछने का, इस मत्स्य संघ की आय के बारे में पूछने का और इसकी जनसंख्या के बारे में पूछने का, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। इस मत्स्य संघ का टोटल क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर। टोटल क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर इस पूरे मत्स्य संघ का क्षेत्रफल था। जनसंख्या थी 18,37,994 और इसके अलावा इस पूरे मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी 184 लाख रुपए। और ये हो गया आपका राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण, मत्स्य संघ। सारी अपनी बात कर ली। राजधानी अलवर को बनाया गया, राज प्रमुख बनाए गए, उपराज प्रमुख यहाँ पर बना दिए और प्रधानमंत्री वगैरह सारे के सारे यहाँ पर मंत्रिमंडल बन गए। इसके बाद यहाँ पर क्षेत्रफल, जनसंख्या और आय। तो यहाँ पर मत्स्य संघ के बारे में और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बची नहीं है। इसके आगे वाला जो पार्ट है वो करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।